सिद्धाणम् ॐ नमो आयनियाणम् ॐ नमो उपच्छायाणम् नमो लोय सवसामूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना की चर्चा चल रही है, जिसमें अपनी ये बात कही गई थी कि सच्चा धर्म क्या है। जैसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो, उत्तम सुख की जो प्राप्ति हो, उसी का नाम सच्चा धर्म है। तो ये उत्तम सुख क्या है, इसके बारे में छड़ाला की पंक्ति में आता है कि आत्म में को हित है सुख सुख आकुलता बेन कहिए, कि आत्मा का हित सुख है और वह सुख आकुलता बिन कहिए, कि जिसमें आकुलता नहीं हो वही वास्तविक सुख है। तो हमारी एक सीधी सच्ची परिभाषा हो गई कि जिसमें आकुलता नहीं हो वो सुख है और जिसमें आकुलता हो वो दुख है। सीधे शब्दों में कहें तो आकुलता दुख का दूसरा नाम है और निराकुलता माने आकुलता का नहीं होना इस सुख का दूसरा नाम है। अब हम एक एक बात पर विचार करें। जिसको हम सुख कहते हैं उसमें देखें हमें कितनी आकुलता और निराकुलता है, और उसके आधार पर हम उस कसौटी पर कस करके देखें तो हमें मालूम पड़ता जाएगा कि हम जिसको हम सुख कहते हैं वो कितनी निराकुल दशा है। देखिए, हम कहते मिर्ची खाने में मजा आ जाता है। नमकीन खाओ ना, मिर्ची बहुत अच्छा लगता है, पर आंख में आंसू आते जाते हैं और सीसी करते जाते हैं। ये आंख में आंसू आते जाते हैं और सीसी जाते करते हैं, सुख का लक्षण है क्या दुख का लक्षण है? ये निराकुल सुख है। हम एक एक बात पर भी विचार करेंगे जो ख्याल में आए ना, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारा ये जिसको हम सुख मान रखा है वो कितना सुख है। देखिए, अच्छी भूख ना लगे तब खाने में मजा नहीं है। बिना भूख लगे खाओ ना तो फिर खाने में मजा नहीं आता ना। अपनी पूजन की पंक्ति में भी लिखा है ना, में क्या, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। यदि भूख हो तो ही जो खाना हम खाते हैं वो मीठा लगता है, अच्छा लगता है और इष्ट लगता है, और भूख नहीं हो तो वही भारभूत लगता है कि नहीं लगता है। तो पहले अच्छी भूख पैदा हो तो खाने में मजा आएगा। तो भूख आकुलता है कि निराकुलता है? तो खाने के पहले भूख रूपी दुख की आवश्यकता है। क्यों? उस दुख के बिना वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो खाने के पहले खाने की जो परिस्थिति है वो दुख रूप हुई ना। फिर हमने जो खाने की इच्छा है और अभी हम खाना नहीं खा रहे क्योंकि अच्छी भूख लग जाए तब खाएंगे, तो वो इच्छा सुख है या दुख है? फिर हम खाना शुरू करते हैं ना, तो उतने टाइम तो फिर हम सुखी हो गए ना, खूब अच्छी भूख लगी थी और फिर हमारे मन का खाना मिल गया, फिर तो सुख बरसता होगा ना। कि देखें, अपन जरा विचार करके देखें कि एक कौर मीठा खाते हैं, फिर दूसरा कौर नमकीन का। क्यों ऐसा करते हो? तो मीठा अच्छा लगता है ना, तो दूसरा तीसरा चौथा सब मीठा खाइए ना। कौन मना करता है? आजकल तो बुफे चल गया है ना, तो आपको जो चाहिए वो भरपूर खाइए ना। क्यों? मीठा ही मीठा खाइए। लेकिन दूसरे ही कौर में आपको नमकीन चाहिए, चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए। तो क्यों?
कि वो कहते मोह खराब हो गया है इसे ठीक करने के लिए, तो वो मोह खराब हुआ जिससे वो अच्छा लगा कि बुरा, उसमें सुख आया कि दुख। फिर फिर नमकीन के जब मोह ठीक हो जाता है ना तो फिर मीठा चाहिए। ये जो बदल बदल के खाने की जो प्रवृत्ति है, ये बात ये बता रही है कि किसी भी चीज में सुख तुमको प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि जिसमें सुख प्रतीत होता है उसे तो कोई आदमी छोड़ता नहीं है। एक दफे सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ तो अनंत काल तक नहीं छोड़ता है ना। रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणय। तो ये जो बदलने की बात है, ये इस बात की प्रतीक है कि हमको किसी भी चीज के खाने में मजा नहीं आया और फिर पूरा खा लिया, और खाने के बाद में तो कहते हैं पान लाओ सुपारी लाओ, बोलते कि नहीं बोलते? पान लाओ सुपारी लाओ, तो ये क्यों कि जरा मुंह साफ कर लूं। क्यों? तो मुंह में जो बेस्वादपना है उसको, मुंह को स्वाद को ठीक करने के लिए ये चीजें खा रहा है, इसका मतलब वो भोजन स्वादिष्ट नहीं था, मजा नहीं आया। क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि ना मालूम इतना बढ़िया माल मसाला खाने के बाद इस जीव को एक घास पत्ती खाने की इच्छा क्यों होती है? कि घास पत्ती कौन खाता है? घास पत्ती, ये पान क्या है? ये पत्ती नहीं है तो क्या है? क्यों? ऐसा लगता है कि ऐसे जीव तुरंत गति से आए हैं। पशु थे ना पहले तो रोजाना घास चरने की आदत थी, बकरी रहे होंगे तो पत्तियां खाने की आदत थी, भरपेट भोजन मिल जाने के बाद भी उसके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता है। क्या है ये जो हमारी प्रक्रिया है, ये हमें बताती है कि इसमें हमें कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये तो मैं एक एक बात कर रहा हूं। ये पांचों इंद्रियों के विषयों पर आप विचार करेंगे तो उसमें आकुलता 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 ही दिखाई देगी। एक क्षण भी कहीं निराकुल परिणाम दिखाई नहीं देता। इससे मालूम पड़ता है कि जिन भोगों को हमने सुख मान रखा है उनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, भाई साहब आप ऐसे कैसे बैठ गए? यदि ऐसा मैं बैठूं तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों? कि पंडित जी साहब जरा पैरों में दर्द होने लग गया था ना, इसलिए मैंने ये पलट लिया। तो जैसा जो पलट लिया ना, इसमें तो आपको आराम मिला कि हाँ इसमें थोड़ा आराम मिला, तो फिर ऐसे ही बैठे रहे ना कि थोड़ी देर में ऐसे में तकलीफ हो जाएगी। क्यों? फिर थोड़ी देर में ऐसे में तकलीफ हो जाएगी। इसका मतलब किसी चीज में भी आराम नहीं मिला, नक्की हो गया ना। हम चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो इस चलने में आराम नहीं है ना, थकान आई ना। फिर बैठे बैठे थक जाते हैं तो लेट जाते हैं। क्यों? वो लेटे लेटे भी थक जाते हैं तो फिर चलने फिरने निकल जाते हैं। लेटे लेटे भी थकते हैं। अभी तो हमें इसका अनुभव नहीं है, लेकिन जब कभी डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब मालूम पड़ेगा कि लेटे लेटे भी कितने थकते हैं। लेटे लेटे में भी पोजीशन बदलते रहते हैं ना, एक करवट से एक करवट, एक करवट से एक करवट। क्यों? क्योंकि ऐसे तकलीफ होने लगी तो ऐसा, ऐसे तकलीफ। इसका मतलब हर आसन में आपको तकलीफ ही तकलीफ है, कहीं भी आराम नहीं मिला। क्योंकि आराम का लक्षण यह है कि जहां आराम मिले वहां आदमी उस पोजीशन से बदलता नहीं है। ये जो हमारे बदलने की प्रवृत्ति है, चाहे खाने पीने में हो, चाहे उठने बैठने में हो, चाहे लेटने में हो, चलने फिरने में हो, पांच इंद्रियों के विषय भोगने में हो, वो ये सबूत करती, सिद्ध करती है कि जो जो में हमने सुख माना था हमें कहीं भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए इस धर्म भावना में विचार किया जाता है कि ये वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि ये निराकुलता नहीं है। तो निराकुलता कहां है? तो उसी पंक्ति में आगे लिखा है ना,
कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता सिर्फ माही न, कि आकुलता सिर्फ एक मुक्ति में नहीं है और सब जगह है। क्यों? कि यही परिभाषा जो हमने कही थी ना आपको, कि हम जो बदलने की जहां से भावना है वो आकुलता की निशानी है, और मोक्ष में जाकर के फिर उसे बदलने की भावना नहीं होती है। वो अनंत काल तक एक सी ही पोजीशन में रहता है। ख्याल में आया ना? इसका मतलब है वो सुखी है। तो इसलिए कहते हैं मुक्ति के मोक्ष में नहीं है आकुलता, सिमग लाग्यो चाहिए, इसलिए हमें उसके रास्ते पर लगना चाहिए। और उसका रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसलिए वो धर्म है जो सच्चे सुख में पहुंचाए, वो धर्म है। जो सच्चे सुख की प्राप्ति कराए वो धर्म है। जो उत्तम सुख में पहुंचाए उसका नाम धर्म है। ये उत्तम शब्द जो लगाया है, इस संसार में जिसे अज्ञानियों ने सुख मान लिया है, उस सुख से उसे अलग बताने के लिए उसका नाम रखा है उत्तम सुख। गजब हो गया। असलियत में वो तो सुख था, लेकिन ये नकली चीज सुख के नाम पर आ गई तो उसे अपने नाम के आगे उत्तम और लगाना पड़ा। क्योंकि ये तो दुख था। कौन? जो सुख के नाम पर आ गई संसार में, और उसकी वजह से उसे बेचारे को अपना नाम बदलना पड़ा असली सुख को। इसका नाम था दुख और उसका नाम था सुख। अब इसने सुख ने, इस संसारिक भोग रूपी दुख ने अपना नाम रख लिया सुख, अथवा अज्ञानियों ने इसका नाम रख दिया सुख। तो इससे भिन्न बताने के लिए उसका नाम रखना पड़ा। क्यों? एक भाई मेरे से पूछते थे कि पंडित जी हमने 13 पंथ 20 पंथ ये तो सुना है, लेकिन ये शुद्ध 13 पंथ क्या है? क्यों? मैंने क्यों? कि आपके यहां लिखा है कि शुद्ध 13 पंथ, कि तुमने एक नया पंथ निकाला है शुद्ध 13 पंथ। ये समाज के बहुत बड़े नेता की बात है, नाम नहीं बताना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा, और वो तो सुनेंगे ही, तो वो तो समझ ही जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब क्या करें कि इसमें जो 13 पंथ जो शुद्ध स्वरूप है वस्तु का, उसी का नाम है, लेकिन इसमें भी अशुद्धि लोगों ने प्रवेश करा दी, तो उनसे भिन्नता बताने के लिए। क्यों? आप हमें कहने लगे हम 13 पंथी नहीं है, तो हमें कहना पड़ा कि क्या बात करते हो, हम तो शुद्ध 13 पंथी है। मतलब हम तो प्योर 13 पंथी है, मतलब हमें कोई शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है, और कोई शुद्धता का अर्थ नहीं है। तो वही जो परम सुख, उसका नाम क्या रख गया? उत्तम सुख अथवा परम सुख। क्योंकि ये भोग वाले सुख से जुदा बताने के लिए शास्त्रों में उसका नाम रखा परम सुख। अब वो जो अच्छी चीज का नाम रखा जाता है, ये दुनिया उसकी नकल करती है। अब वो परम सुख धोती जोड़ा का नाम हो गया। जो मोक्ष का सुख था, क्यों, जो दिगंबर दशा होने के बाद प्राप्त होने वाला सुख था, अब वो धोती जोड़ा में समाहित हो गया। अब क्या करें? फिर उसको परम सुख कुछ और नाम बताना पड़ेगा मोक्ष के सुख को। क्योंकि ये दुनिया अच्छा जो है उसकी नकल करना बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं कहता हूं ना कि हम हिंदुस्तानी लोग इस बात में बहुत चतुर हो गए हैं, खोटे कामों का अच्छा नाम रखने में। मत्स्य पालन उद्योग, कि मछलियां पालने का धंधा उद्योग। सच बोलो, ये मछलियां पालने का धंधा है कि मछलियां मारने का धंधा है? लेकिन नाम रखते हैं उसका मत्स्य पालन उद्योग। चूहे मारने की दवा, बारे वाह गजब हो गया। दवा तो बचाने की होती है, लेकिन मारने की चीज तो जहर कहलाती है। लेकिन हमने जहर का नाम भी दवा रख दिया। क्यों? महावीर सुभंडार,
जो महावीर ने जूते ही पहनने का त्याग कर दिया था, उनके नाम पर जूतों की दुकान खुली। दिगंबर वस्त्र भंडार, वाह वाह। दिगंबरों को वस्त्र से क्या लेना देना। लेकिन मैंने कहा ना कि नाम हम ऊंचे ऊंचे रखना सीख गए हैं खोटी खोटी चीजों का, तो जो असली चीजें हैं उन बेचारों को अपना नाम बदल के और ऊंचा नाम रखना पड़ता है। तो ऐसे ये परम सुख, उत्तम सुख, अतीन्द्रिय आनंद, ये जो नाम हैं वो इस लौकिक सुख से उस सुख को जुदा बताने के लिए हैं। अब धर्म भी दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? कि जिसमें लोक में जिसे सुख कहते हैं, जो वास्तविक सुख नहीं है, ये 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति वाला सुख, जब इसका नाम सुख रखा गया तो जिससे ये चीज मिले उसका नाम धर्म, क्योंकि ये तो नियम है कि धर्म से सुख मिलता है। तो इसलिए शुभ भावों से अथवा पुण्य भावों से ये सांसारिक सुख मिलता है, इसलिए पुण्य का नाम रख लिया उनने धर्म। क्या जिन लोगों ने संसार के सुख को सुख माना, उन्हीं लोगों ने पुण्य को धर्म घोषित कर दिया, क्योंकि वह संसार की सुखों की प्राप्ति का कारण था। ख्याल में है ना? तो फिर आचार्यों को धर्म के चिंतन के बारे में ये नक्की करना पड़ा कि भाई इसका नाम संसार का सुख और इसका कारण पुण्य नाम का धर्म। क्या? और जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो परम सुख है, उसका नाम मुक्ति का सुख और उसका कारण है वीतरागता रूप धर्म। तो यहां जो बात चल रही है वो वीतरागता रूप धर्म की बात चल रही है। कहते ये जगत में जो धर्म नाम की चीजें चल पड़ी हैं, जिनसे भोग सामग्री मिलती है, उस धर्म से जुदा बताने के लिए उसको परम धर्म कहा गया और उससे प्राप्त होने वाले सुख को परम सुख कहा गया। वास्तव में तो धर्म ही है, परम धर्म भी धर्म ही है। जो लौकिक धर्म जिसे अपन बोलते हैं, दूसरों की सेवा करना, दया दान, ये भक्ति पूजा, इसे लोक में धर्म कहते हैं, क्योंकि ये पुण्य बंध के कारण हैं और इनसे लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। ख्याल में है ना? तो इसको कहते हैं पुण्य नाम का धर्म। तो जिनवाणी ने भी इसको व्यवहार से धर्म ऐसा नाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब जगत में जो इतना प्रचलित हो गया है कि हम उसका निषेध तो करेंगे कि वास्तविक धर्म नहीं है, लेकिन नाम का निषेध नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अपना नाम कुछ भी रख ले, मैंने अपना नाम महावीर रख लिया, हमें भगवान महावीर तो नहीं हूं ना, लेकिन फिर दुनिया इंकार कर सकती है। स्कूल में जाके लिखाऊंगा मेरा नाम क्या है कि महावीर, क्यों? और बाप का नाम क्या है कि सिद्धार्थ, कोई रोक सकता है? क्यों? मेरे पिताजी के पिताजी मेरे पिताजी का नाम सिद्धार्थ रख देते और मेरे पिताजी मेरा नाम महावीर रख देते, तो कोई रोक सकता है? हमारे एक सहपाठी थे, धर्म गुरु भाई थे, सहपाठी तो नहीं, हमसे बहुत बुजुर्ग थे, उनका नाम था वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री। बोलो क्या कह रहे? खुद का नाम वर्धमान और पिता का नाम पार्श्व। अभी भी दक्षिण भारत में ऐसे नाम रखे जाते हैं। अपने शांति जी है ना, इनका नाम है शांति, इनके भाई का नाम है वर्धमान। कोई रोक सकता है? ख्याल में है ना? तो इस जगत ने जब इस धर्म का नाम रख दिया, किसका? धर्म, पुण्य का नाम, और उसकी भोग सामग्री का नाम रख दिया सुख, तो इसको इसे अलग बताने के लिए उसका नाम रखा परम धर्म। काय का नाम? रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। और उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो आकुलता रहित है, उसका नाम रखा परम सुख, उत्तम सुख। तो धर्म तो वो है जो वास्तव में हमें उत्तम सुख में पहुंचाए।
आजकल ये मानव धर्म की बात चलने लग गई। जब हम ये बात करते हैं ना कि आत्मधर्म, तो कहते हैं नहीं नहीं, पहले मानव धर्म। ये मानव धर्म तो ईसाइयों की बात है। मालूम तो क्या कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम भी कहते हैं वैसे तो, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति इसी पर्याय से मिलती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और वो कहते हैं बाकी के जितने प्राणी हैं वो सब इसके उपयोग के लिए ही बनाए हैं भगवान ने। वो चेतना दो प्रकार की मानते हैं, उनकी बाइबल में लिखी है कि एक जो मनुष्य में जो चेतना है ना वो उच्च क्वालिटी की है, और दूसरे जो पशु पक्षी है ना इनमें चेतना है वो अलग टाइप क्वालिटी की है। और कुछ तो फिर अचेतन बहुत धीरे धीरे कई स्तर मानते हैं। और ये सारी जो चीजें बनाई हैं इस आदमी की सुख सुविधा के लिए बनाई हैं, और इसे पूरा पूरा अधिकार है कि वो उनका चाहे जैसा उपयोग करे, जैसे उससे उसको सुख शांति मिले वैसा करे। माने उसका गाय का दूध भी पी जाए और मार के भी खा जाए, जैसा उसको उपयोग करना हो। घोड़े की पीठ पर चढ़ के बैठे भी, सवारी का काम भी ले, हैं, उसका दूध भी पी जाए, और मौका लगे तो मार के भी खा जाए। अब बैल के साथ ऐसे ही होता ना, गाय बैल के साथ में वो कहते हैं हम अपने लिए बस उपयोग करें, बस वनस्पति से लेकर पृथ्वी से लेकर, और उनका जो पर्यावरण का सिद्धांत है बस सिर्फ यही इसी सीमा तक है कि मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस पेड़ों की रक्षा इसलिए नहीं करो कि उनमें जीव है, क्योंकि ये पेड़ खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य को तकलीफ हो जाएगी। ये पशु पक्षियों की रक्षा करो तो इसलिए नहीं करो कि उनमें कोई जान है दया के लिए, बल्कि अपने लिए। उसे मानव धर्म, आजकल मानवाधिकार चलता है ना। जैन धर्म तो कहता है आत्म धर्म है हमारा धर्म तो। और बनारसी दास जी ने लिखा कि आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है, कि आत्मा का जो धर्म है उसमें किसी भी प्रकार का कर्म हो, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, वो त्यागने योग्य है। तब ये असली धर्म की प्राप्ति होगी। धर्म का स्वरूप ही हम नहीं समझेंगे, और किसी जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान लेंगे, हम सुख का सच्चा स्वरूप ही नहीं समझेंगे, और जो सुख नहीं है उसको सुख मान लेंगे, तो क्या होगा? ऐसे जीवों को धर्म की और सुख की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। ख्याल में? तो जो ये बात कहते हैं कि आत्मा के धर्म की बात मत करो, असली धर्म की बात मत करो, बस सेवा की बात करो, दया की बात करो, बस हम दूसरों का उपकार करें, मनुष्यों का, बस पशुओं का नहीं, वहां उसकी बात करो, वो वास्तव में जैनी के नाम पर प्रच्छन्न ईसाई हैं। क्योंकि ये तो उनके यहां की बात है। अपने यहां दया करना है तो जीव मात्र पर करना है, पशु पक्षियों पर भी करना है, कीड़े मकोड़ों पर भी करना है, एक इंद्रियों पर भी करना है, यदि दया की बात भी है तो। लेकिन एक जो महासिद्धांत है कि एक दूसरे का कोई भला बुरा कर ही नहीं सकता, सब आदमी अपने अपने सुख दुख के स्वयं जिम्मेवार हैं, और हम अब स्वयं सुखी हो सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये जैन दर्शन का अद्भुत है। जब तक ये धर्म का जो ये स्वरूप है ये हमारे ख्याल में नहीं आएगा, तब तक हम इस लौकिक बातों को, जिन्हें कि लौकिक धर्म कहा जाता है, एक ऐसा भी चलता है ना कि पिता का भी पुत्र के प्रति कुछ धर्म है, पुत्र का भी पिता के प्रति कुछ धर्म है। क्या पिता का धर्म है उसे पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, पुत्र का धर्म है बुढ़ापे में पिता की सेवा करे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते पति का भी कोई धर्म है, फिर पत्नी का भी कोई धर्म है। क्यों? ऐसे करते करते न मालूम कितने धर्म खड़े हो गए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये धर्म है कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इन सब से जुदा एक आत्म धर्म है। और ये धर्म भावना में जो बात चलती है वो उस आत्म धर्म की बात चलती है, ये दुनिया के इन धर्मों की बात नहीं है। इन धर्मों को तो हमने अनंत बार किया, और नहीं किया होता तो नौवें गरीब तक पहुंचता है।
पुण्य भाव के बिना कोई 9वें गृह तक पहुंचता है? पुण्य किए बिना कोई 9वें गृह तक पहुंचेगा? इसलिए कि वो धर्म तो हमने अनंत बार किया, लेकिन जिस धर्म पुण्य पाप से जो पार है, ऐसा जो आत्मा का धर्म है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है और जिसका नाम सम्यक चारित्र है, जिसे बोधि दुर्लभ भावना में ये कहा था कि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, और धर्म भावना में जो कहा है कि निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। तो ये धर्म है, ये धर्म भावना में इसका चिंतन है। क्योंकि जब तक धर्म के बारे में हम चिंतन ही नहीं करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे, तो सच्चे धर्म का निर्णय भी हो सकता नहीं। इसलिए धर्म भावना में गहराई से धर्म के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। तो ये रत्नत्रय रूप धर्म क्या है, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या धर्म नहीं है। अभी ये बताना बाकी है कि निश्चय रत्नत्रय जो धर्म है ये क्या है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।